लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजय संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी के रथ 8 लोकसभा क्षेत्रों में सरकार के 5 साल के कार्यकाल का बखान करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के रथ पूरी तरह से हाईटेक हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में 3 वीडियो रथ घूमेंगे। कुछ को आज रवाना किया गया है तो कुछ को कल रवाना किया जाएगा। उधर गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स अजय यादव से कुछ सवाल पूछता है, जिसके बाद अजय यादव उल्टे पैर वहां से खिसक लेते हैं। हालांकि अब बिग बुलेटिन में अजय यादव ने इस पर अपनी सफाई दी है। मेरी बात तो करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपने ये वीडियो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय यादव का है, जो एक शख्स के सवाल पूछने पर वहां से उल्टे पैर खिसक लेते हैं। मामला रेवाड़ी के खोल ब्लॉक के एक गांव का है, जहां कैप्टन अजय यादव चुनावी सभा के लिए पहुंचे थे। अजय यादव मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे कि तभी शख्स ने उन पर सवाल दागे। हालांकि न्यूज 18 के कार्यक्रम बिग बुलेटिन में अशोक यादव ने इस पर सफाई दी। क्या रेवाड़ी में क्या हुआ? ये आदमी क्या पूछ रहा था आपसे? बात पसंद नहीं आई आपको? पहले तो शुभकामनाएं, आप कैंडिडेट के तौर पर पर्चा अपना भर चुके हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये रेवाड़ी में क्या हुआ था? कोई बदतमीजी कर रहा था? आप बात नहीं सुन रहे थे उनकी? देखिए, ऐसा वायरल हो रहा है तो हम चाहते हैं कि आपके देखिए शहबाजपुर गांव था जहां पर एक कार्यक्रम था और वो जो व्यक्ति था वो माखरिया गांव का था, उस गांव का था भी नहीं। और माखरिया जो गांव पड़ता है वो पड़ता है रोहतक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो वहां पर जो है जाकर और कहने लगा जी कि मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा ऐसा करना कि अगर आपने बात करनी है जब मैं भाषण दूं उसके बाद बात करना। लेकिन वो जो है वो बदतमीजी पे उतरा है। अपनी सफाई में जब कैप्टन अजय यादव ने रोहतक का जिक्र किया तो लाजमी था कि हुड्डा साहब का नाम तो आना ही। न्यूज 18 हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत ने जब सवाल किया तो अजय यादव ने कहा कि वो हुड्डा साहब का नहीं बल्कि राव इंद्रजीत सिंह का आदमी था और इसमें हुड्डा साहब का कोई हाथ नहीं। रोहतक कंस्टिट्यूएंसी का था ये? है जी, रोहतक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का था। बिल्कुल पड़ोस में दोनों गांव हैं। अच्छा, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने आपके पीछे लगा रखा था? उनका आदमी नहीं था। भाषण देने जाए तो उसको डिस्टर्ब कर दो पहले? नहीं, राव इंद्रजीत का आदमी था। वो राव इंद्रजीत का आदमी था। और क्योंकि राव इंद्रजीत का आदमी था। बिल्कुल, हुड्डा साहब का इसमें कोई हाथ नहीं है ना? नहीं, उनका कोई हाथ। अजय यादव का वायरल हुआ ये वीडियो कुछ और बयां कर रहा है तो कैप्टन साहब अपनी सफाई में कुछ और ही दलील दे रही है। लेकिन अब सही कौन है, ये वीडियो या कप्तान साहब, इसका फैसला तो जनता ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में इस बार कुछ दिलचस्प सा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। ठीक ऐसा ही मुकाबला पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी देखा गया था। आखिर पीलीभीत के इस चुनाव में क्या खास है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वरुण गांधी इस बार पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं वरुण गांधी भी इस बार पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। वरुण गांधी ने पिछली बार सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा था और वरुण गांधी ने भी पिछली बार सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा था। कंफ्यूज मत होइए, हम बात दोहरा नहीं रहे हैं। लगता है ये कंफ्यूजन ऐसे दूर नहीं होगी तो इस तरह बताने की कोशिश करते हैं। वरुण गांधी का चुनाव चिन्ह फूल है तो वरुण गांधी का चुनाव चिन्ह भी फूल ही है। कुछ मालूम पड़ा? चलिए आपकी कंफ्यूजन दूर कर ही देते हैं। वरुण गांधी का चुनावी निशान कमल का फूल है और वरुण गांधी का चुनावी निशान गोभी का फूल है। अब शायद उलझन कुछ कम हुई होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता और सांसद वरुण गांधी की और उनके खिलाफ पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे वरुण गांधी की। रेवाड़ी के वरुण गांधी पहले भी मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। यकीन मानिए, उन्हें उस वक्त 14,000 से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन आखिर उन्हें ऐसी क्या नौबत आन पड़ी
जो सियासी मैदान में कूद पड़े। मैं सन 2012 में वरुण गांधी, जो कि मेनका गांधी के सुपुत्र है, उनसे मिलने गया जी। 2-3 बार मैंने मिलने की कोशिश करी, पर उन्होंने मुझसे नहीं मिलने का वो करा। तो इसको लेकर मेरे मन में एक वो आया कि उनके मन में बहुत घमंड है, वो मुझसे मिल नहीं रहे। तो इसलिए मैंने 2014 में उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अब उन्होंने अपनी माताजी की जगह सीट बदल ली और सुल्तानपुर से पीलीभीत आ गए। तो मैं उनके पीछे पीलीभीत पहुंच गया। वरुण गांधी 2012 के उस किस्से से काफी आहत लगते हैं। शायद तभी खुद को पहुंची ठेस का बदला चुनावी मैदान में लेना चाहते हैं। वरुण गांधी रेवाड़ी की कृष्णा कॉलोनी में रहते हैं। बीए तक पढ़ाई कर रखी है और शहर में एक होटल चलाते हैं। पहनावा एकदम राजनेताओं जैसा है और एक चुनाव लड़ने के बाद जुबान भी वैसी ही हो चली है। ना तो उनकी माताजी ने वहाँ कोई विकास कराया पीलीभीत में, ना सुल्तानपुर में उन्होंने कोई विकास कराया। ना कोई शिक्षा के नाम पर कोई इंस्टीट्यूट है अच्छा, ना कोई चिकित्सा के नाम पे कोई हॉस्पिटल्स है, और ना कोई सड़कें। आप 2-3 किलोमीटर शहर से निकलिए पीलीभीत से, तो वहाँ सड़कें नहीं, गड्ढे हैं सड़कों में। पीलीभीत में 23 अप्रैल को चुनाव होना है और वरुण गांधी की ही तरह वरुण गांधी भी पीलीभीत में अपना ज्यादातर वक्त गुजार रहे हैं। वरुण गांधी के खिलाफ लड़ाई में जनता वरुण गांधी का कितना साथ देती है, ये भी जल्द पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले जनता को ये मालूम होना जरूरी है कि वरुण गांधी कौन है और वरुण गांधी कौन है। ये बात उनके लिए भी जरूरी है जो पूछते रहते हैं कि नाम में क्या रखा है। रेवाड़ी से पवन कांतिवाल, न्यूज़ 18 हरियाणा।